इकोनॉमिक सर्वे 21-22 को पढ़ रहे हैं हम लोग। 19-20 की स्थिति में कुल संचित क्षेत्र, हाँ जी आंसर बिल्कुल सही है आपका 12,515 तो नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, 19-20 का डाटा है ना बेटा, ठीक है। 19-20 में जो संचित क्षेत्र है वो हमारे पास है 12,515 हेक्टेयर, ठीक है 12,515 हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो बच्चे गलत करें उसको वो लिख लीजिएगा कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है आपके, तो नोट डाउन करते रहिएगा, ज़्यादा अच्छी बात है। अगर बात करें 2021-22 में तो शिशु मृत्यु दर की स्थिति क्या है? हाँ जी, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य आर्थिक सर्वेक्षण जो है हमें सजेस्ट करता है कि जो चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट है वह 46 है। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हम लोग सीधे बात करेंगे डिटेल्स पे। यहाँ देखिए, इकोनॉमिक सर्वे का जो टॉपिक है जिसमें स्वास्थ्य संबंधी बातें दी गई 10.8, उसमें बताया गया है। देखिए आप लोग देख पा रहे हैं इसको, मुझे उम्मीद है देख पा रहे होंगे। राज्य में प्रति 1000 जीवित जन पर शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर है 46। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर ये जो है ये 30 के लगभग है, 30 प्रति 1000 है, यानी कि मध्य प्रदेश की स्थिति यहाँ पर खराब है। इसी तरह से मातृत्व मृत्यु दर या कि MMR की जो स्थिति है प्रति 1 लाख प्रसवों पर वो लगभग 173 है, 173 है। ध्यान दीजिएगा कि नेशनल लेवल पर ये 130 है। इसका मतलब है कि कुपोषण की स्थितियाँ खराब है, मेडिकल फैसिलिटीज़ खराब है ना। कुपोषण की स्थिति गंभीर है हमारे यहाँ पर, और इसका प्रभाव आपको शिशु मृत्यु दर पे तथा मातृत्व मृत्यु दर पर सीधा सीधा दिखाई देता है। ठीक भैया, तो ध्यान दीजिएगा, काम की लिस्ट है आपके सामने, प्रश्न आ सकता है ये। चलिए MMR पूछ लिया है, मातृत्व मृत्यु दर प्रति 1 लाख प्रसवों पर कितनी है? हाँ जी, MMR कितना है? 173 है। इसका आंसर तो आप लोगों को अभी पता लगा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी पर प्रश्न बन सकता है, ठीक है, ठीक बिल्कुल सही बात है। हमारे पास जनसंख्या जो घनत्व है मध्य प्रदेश का वो 236 है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप इसको देखेंगे, ये टेबल अगर आप देखें तो जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं, तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश में 236 पाए जाते हैं व्यक्ति, 236 मध्य प्रदेश में, और अगर नेशनल लेवल पे बात करें तो 382 आएगा। इसी तरह से लिंगानुपात की बात करें, ध्यान दीजिएगा, लिंगानुपात की बात करें तो 931 की तरफ आएगा मध्य प्रदेश में, 931, और नेशनल लेवल पर 943 है। फिर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो ये 20.3% है मध्य प्रदेश में, और नेशनल लेवल पर है 17.7, यानी कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में, 2011 की जनगणना के आधार पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 20.3% जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में, और नेशनल लेवल पर यह है 17.7%। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, इस पर भी बात होती है। तो मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 72.4%, 72.4%। वहीं नेशनल लेवल पर यह है 68.9, यानी कि लगभग 69% कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि 27.6% लोग हमारे देश में या मध्य प्रदेश में, देश की छोड़िए, मध्य प्रदेश में ये लगभग शहरी जनसंख्या में काउंट होते हैं, जबकि शहरी जनसंख्या का प्रतिशत के मामले में नेशनल लेवल पर स्थितियाँ बेहतर हैं। ठीक, ये बातें हैं। इसके अलावा इस टेबल में कुछ अन्य चीज़ें भी हैं जो कि आपको सजेस्ट करती हैं, प्रश्न के रूप में दिखाई देती है। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इसको। जैसे कि अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें, प्रति व्यक्ति आय की बात करें, तो 2021-22 की स्थिति में, और ये प्रचलित भाव पे, प्रचलित भाव का मतलब है चालू मूल्यों पर, करंट प्राइस पे,
तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में है 1,24,685, जो कि आंकड़ा आपको रटा हुआ है। नेशनल लेवल पर कैपिटा इनकम भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय प्रचलित कीमतों पर, चालू कीमतों पर है 1,50,326। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ये तो हो गया करंट प्राइस पे, परंतु 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर या आधार वर्ष के मूल्यों पर बात करें तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में आएगा 63,345 और नेशनल लेवल पर आएगा 93,973 रुपये प्रति व्यक्ति। पर कैपिटा इनकम पूछी जा सकती है। ठीक है भैया, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत, तो ये 15.6 है। वहीं नेशनल लेवल पर ये परसेंट आएगा 16.6%। फिर अनुसूचित जनजाति की बात करें, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें, तो मध्य प्रदेश में ये प्रतिशत आएगा 21.1 और नेशनल लेवल पर आएगा 8.6। इसका मतलब है कि आपके इस प्रश्न की जो डिटेलिंग में ये जो टेबल दे रखी है, इसमें कम से कम 7 से 8 ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं अलग अलग एग्जामिनेशंस में। ठीक है भैया लोग, जो करें सो बेहतर, जो ना करें सो कोई बात नहीं। इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की स्थिति, यह जिसको हम बोलते हैं लिंगानुपात, कितना है? फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 5 का 931। ठीक, मध्य प्रदेश के संदर्भ में है ये, तो 931 है मध्य प्रदेश में और 943 है नेशनल लेवल में, 943। बिल्कुल सही बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच में कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी? इस पे बात हो रही है, तो आंसर कर दीजिए फटाफट। मध्य प्रदेश में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ये पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 20.3%। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 20.3% है। और अगर आप नेशनल लेवल पे बात करेंगे तो ये आ जाएगा 17.7%। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें याद हो जाए आपको। मध्य प्रदेश के संदर्भ में 20.3 और नेशनल लेवल पर है 17.7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, मध्य प्रदेश में कुल कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या है? क्वेश्चन नंबर 7 यही आपसे पूछना चाह रहा है। 72.4%। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में, ग्रामीण जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत, तो मैं जो बता रहा था वो समझ लीजिए। कार्यशील जनसंख्या का मतलब है ऐसे लोग, जनसंख्या का वह भाग जो कि आर्थिक गतिविधियों में संलग्न रहता है। आर्थिक गतिविधियों का मतलब है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो ये विशुद्ध रूप से एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो मूल उद्देश्य है वो धन का उपार्जन है, आर्थिक लाभ प्राप्त करना। ठीक है, आप भी पढ़कर एक एग्ज़ाम क्रॉस करना चाहते हैं और आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, इस कार्यशील जनसंख्या में लगभग एक एज ग्रुप जो कि लगभग वर्किंग के काबिल होती है, लगभग 16 साल से लेकर 14 या 16 साल से लगभग 60 से 65 साल की उम्र इसमें शामिल हो जाती है। तो कार्यशील जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, यानी कि कुल कार्यशील जनसंख्या में कितनी प्रतिशत ऐसी जनसंख्या है जो कि ग्रामीण होते हुए भी कार्यशील है, या ग्रामीण जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत जनसंख्या है जो कि कार्यशील जनसंख्या में आता है? गलती मत करिएगा, आंसर है 43.5%। ये मैं बता देता हूँ आपको, ये देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा सकता है, थोड़ा सा गंभीर मामला है। कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में आएगा 43.5% और नेशनल लेवल पर है 39.8%। इसका मतलब केवल ये समझिए कि नेशनल लेवल पर जो शहरीकरण है वो ज़्यादा है और मध्य प्रदेश में शहरीकरण थोड़ा कम है। यूँ कहें कि मध्य प्रदेश में बहुत ऑब्वियस तरीके से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत ज़्यादा है, तो वहाँ पर कार्यशील जनसंख्या में भी प्रतिशत उसका बेहतर आएगा। ठीक है, 43.5% और इधर नेशनल लेवल पर है 39.8%। चलिए, मध्य प्रदेश राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में मध्य प्रदेश राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार कार्यशील जनसंख्या में कुल महिला कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत, यानी कि टोटल जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें, तो आंसर आपको मिलेगा हाँ जी 32.6%। फिर से उस टेबल पे आ जाइए, ये देखिए
कार्यशील जनसंख्या ग्रामीण 43.5 और नेशनल लेवल पर 39.8। अब इसी में अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, ये देखिए कुल महिला कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत अगर बात करें तो ये आ जाएगा मध्य प्रदेश में 31.2%, 31.2% और नेशनल लेवल पर है 19.9%। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में जो महिलाएं हैं वो देश की औसत महिलाओं से ज़्यादा काम कर रही है। ये अच्छी बात है हमारे लिए, है ना। बस बुरी बात ये है कि इसमें से अधिकांश जो काम कर रही हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में है। जैसे ही द्वितीयक और तृतीयक में आएंगी तो मामला बेहतर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषक कार्यशील जनसंख्या। अब देखिए, अब ग्रामीण की बात नहीं हो रही, ना महिलाओं की बात हो रही, अब क्या बात हो रही है, एग्रीकल्चर सेगमेंट में, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में कितने प्रतिशत लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, जो कि पर्टिकुलरली कृषिक हैं। देखिए कृषि क्षेत्र के अलावा कुछ सब्सिडी क्षेत्र भी आते हैं, अनुषंगी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो भी शामिल हो जाती है प्राथमिक क्षेत्र में, परंतु जब कृषि को फोकस कर लिया जाए तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न की भाषा समझिएगा। तो बात करें कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषक कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत। हाँ जी, मैं चाहूँगा कि आप लोग आंसर करें। मुझे पता है ये डेटा आपको अभी तक पता नहीं है, परंतु फिर भी आप कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत होगा, हो जाएगा। आंसर है 31.2%। तो कुल मध्य प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या में जो कृषक कार्यशील जनसंख्या है उसका प्रतिशत है 31.2%। अगर ये टेबल आप उठाएंगे तो फिर आपको दिख जाएगा कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषक कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत आपके सामने है 31.2% और इधर आ जाएगा 19.9%। चलिए अब कृषकों के बाद खेतीहर मजदूरों की बात हो रही है। खेतीहर मजदूरों का मतलब है ऐसे लोग जो कृषि में संलग्न रहते हैं पर इनके पास अपनी भूमि नहीं है, या फिर इतनी कम भूमि है कि अपनी भूमि पर काम करने के बाद वो दूसरों की खेती पर जाके काम कर रहे होते हैं। आप अगर ग्रामीण अंचल से हैं तो मेरे कहने का मतलब समझ पा रहे होंगे आप लोग, आपने देखा होगा आपके गांव में, गांव क्षेत्र में से बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो अपने यहाँ खेती पर काम करने के बाद बचे हुए समय में दूसरे लोगों की खेती पर काम करते हैं। इन्हें खेतीहर मजदूर कहते हैं। हाँ जी, 38.6% खेतीहर मजदूर, ठीक है, लगभग सही है, 38.6%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 2011 की जनगणना को आधार बनाएं तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत, शेड्यूल कास्ट, ये तो हलवा है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। ठीक है, आंसर करें, बिल्कुल सही बात है जी। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 15.6%। हाँ जी, अनुसूचित जाति SC का जो प्रतिशत है वो 15.6% है। कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं अभी भी, वो ध्यान दीजिएगा। और नेशनल लेवल पर है 16.6%। चलिए अब आ जाइए, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग ट्राइब्स में है, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। हाँ जी, 21.1%, ठीक है, 21.1%, बिल्कुल सही बात है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 21.1% आपको मिलेगा MP में, और नेशनल लेवल पर मिलेगा 8.6%। कुल जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या को धारण करता है, परसेंटेज में नहीं है, पर ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये बात हुई थी हमारी प्रचलित भावों पर, यानी कि चालू मूल्यों पर, यानी करंट मूल्यों पर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश की चालू मूल्यों पर, करंट प्राइस पे। अब तो रट गया होगा, आंसर 1,24,685, 1,24,685 आंसर है इसका, बहुत बढ़िया, 1,24,685। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब अगर बात की जाए प्रति व्यक्ति आय, परंतु ये है स्थिर मूल्यों पर। स्थिर मूल्य मतलब आधार मूल्यों पर। मैंने इकोनॉमिक्स में जो नेशनल इनकम वाला टॉपिक पढ़ाया है बच्चों को, अगर वो क्लियर है आपको तो स्थिर मूल्यों की अवधारणा और चालू मूल्यों की अवधारणा को आप बेहतर तरीके से समझते होंगे। ठीक है, आंसर है 63,345 रुपये। ये टेबल मैंने आपको बताई थी,
हाँ जी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है टेबल। प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर मध्य प्रदेश में 1,24,685, स्थिर मूल्यों पर 63,345, वही नेशनल लेवल पर 1,50,000 और 93,000 के आसपास है मामला। चलिए जन दर की बात कर लेते हैं, है ना। सितंबर 2019 की स्थिति में मध्य प्रदेश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन दर कितनी थी? सितंबर 2019 की स्थिति में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन दर कितनी है हमारे पास में, ये प्रश्न है। आंसर मिलेगा 24.5% जनसंख्या प्रति 1000 व्यक्तियों पर जो जन दर है उसकी बात अगर की जाए तो ये प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन दर 24.5 मध्य प्रदेश में, और नेशनल लेवल पर है 19.7। मृत्यु दर है 6.6 प्रति 1000 व्यक्तियों पर मध्य प्रदेश में, नेशनल लेवल पे है 6। वहीं शिशु मृत्यु दर की बात हुई थी 46 मध्य प्रदेश में, और नेशनल लेवल पर है 30। ये ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न आपके सामने नजर आएंगे। चलिए सितंबर 2019 की स्थिति में मध्य प्रदेश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृत्यु दर कितनी है? जन्म दर अभी बता दी आपने, मृत्यु दर बता दीजिए फटाफट। 6.6 प्रति 1000 ये हमारी मॉर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शिशु मृत्यु दर, एक बार पहले भी ये प्रश्न शायद आ गया है पर कोई बात नहीं, करते हैं। सितंबर 2019 की स्थिति में मध्य प्रदेश में प्रति 1000 जन पर शिशु मृत्यु दर कितनी थी? आंसर पता है आपको? बिल्कुल, आंसर है 46, सही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021-22 में कोयला खनिज का उत्पादन, हाँ जी, टोटल कोल प्रोडक्शन 2021-22 में 995 लाख टन। इधर देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। ये देखिए, ये टेबल देखिएगा जरा आप लोग। कोयला खनिज का उत्पादन की बात हो रही है ना। हम सीधे बात कर रहे हैं 2021-22 की स्थिति में। बेसिकली ये दिसंबर 2021 तक का आंकड़ा है, आज से 3 महीने पहले तक की स्थिति है ये। दिसंबर 2021 की स्थिति 995 लाख टन, 995 लाख टन ये है हमारा कोयले का प्रोडक्शन। इसके बाद में बॉक्साइट पे बात कर लेते हैं। तो जब बॉक्साइट पे बात करने आएंगे तब आपको आंसर मिलेगा 3.11 लाख टन। फिर आपसे ताम्र अयस्क की जब बात करेंगे तो ये 19.86 लाख टन, यानी कि लगभग 20 लाख टन है। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो बात करेंगे आयरन ऑर की। ठीक, आयरन ऑर पर लोह अयस्क पे जब हम चर्चा करेंगे तब आंसर मिलेगा आपको लगभग 53 लाख, 52.78%। ठीक है, इसी तरह से अब हम बात करेंगे मैग्नीज अयस्क की। तो मैग्नीज अयस्क का जो प्रोडक्शन है वो लगभग 6 लाख टन है। इसके बाद में आप देखेंगे आपको मिलेगा रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट का जो प्रोडक्शन है वो है 0.35 लाख टन। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है हीरे का प्रोडक्शन, ये भी आपको पहले देख चुके हैं, 162 लाख कैरेट, या फिर जो भी देख लीजिएगा 162 कैरेट होना चाहिए ये। इसके बाद में एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है चूना पत्थर का प्रोडक्शन। अगर आप बात करेंगे तो ये 354 लाख टन इधर आ जाएगा। ये वो डेटा है जो कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मुझे फटाफट आंसर कर दीजिए, मैंने टेबल आपको एक्सप्लेन कर दी है। एक्चुअली डेटा है इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, परंतु याद रखने की कोशिश करेंगे तो बेहतर है। बॉक्साइट खनिज का कुल उत्पादन अनुमान 2021-22 में, चलिए आंसर आपको मिलेगा 3.11 लाख टन, जो कि बॉक्साइट का प्रोडक्शन है। ये टेबल आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्र अयस्क का जो उत्पादन है, कॉपर प्रोडक्शन की बात हो रही है जी। कॉपर प्रोडक्शन के लिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 18 लाख, यानी कि लगभग 19 लाख, 20, 21, 22, बिल्कुल क्लोज मामला है। 19.86 लाख टन इसका आंसर है, लगभग 20 लाख टन। इतना क्लोज डेटा नहीं आएगा वहाँ पे, ये मैं बता दूँ। मोटा मोटा भी आपको पता रहे तो काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, आयरन और लोह अयस्क प्रोडक्शन 2021-22 में दिसंबर 2021 की स्थिति।
चलिए बताएं ज़रा, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करने की कोशिश करें। 52.78 लाख टन इसका आंसर है, बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। ठीक, मैग्नीज एस्क का टोटल प्रोडक्शन, मैग्नीज एस्क का टोटल प्रोडक्शन 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जा रहा है। 6.05 लाख टन जो है मैग्नीज एस्क, 23 हो गया है। अब आ जाते हैं 24 पे। मध्य प्रदेश राज्य आर्थिक सर्वेक्षण पर चर्चा हो रही है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉक फॉस्फेट, जिसके उत्पादन में हम लोग देश में दूसरे स्थान पर है, रॉक फॉस्फेट का उत्पादन कितने लाख टन अनुमानित है? बिल्कुल सही बात है, आंसर आपका सही जा रहा है। 0.35 लाख टन ये है रॉक फॉस्फेट। और आज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 25। मध्य प्रदेश राज्य आर्थिक सर्वेक्षण में हीरा खनिज का उत्पादन, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25, कोई भी गलत नहीं करेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, ठीक, अभी बताया था मैंने टेबल में 162.15 कैरेट, 162.15। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। हम लोग कल फिर मुलाकात करेंगे।